नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। कई सारी चीज़ पर यहाँ पर डिस्कस करने वालों में कि आखिर जो आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा, कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपके फॉर्म कब से फिल होंगे और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है वो कितने दिन बाद होने वाला है, नोटिफिकेशन के कितने दिन बाद होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड कितनी वैकेंसी रह सकती है, मतलब कि जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा जितनी वैकेंसी थी, इस बार कितनी ज्यादा वैकेंसी रह सकती है। इन सारी चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, आपके जो भी डाउट है सारे क्लियर होंगे और आपको काफी सारी क्लियरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। जैसे कि आप लोग को मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ जो कि कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। उसमें एक चीज क्लियर की गई थी, जो आपका एसएससी जीडी का है नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ पर कटिंग में लगा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है द एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एंड एसआई सीपीओ 2025 हैव बीन ओपनड अप। एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। ये आप लोग यहाँ पर से लाइन नीचे वाली पढ़ सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा गया है कि द एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। मतलब आपका जो एसएससी जीडी का जो है नोटिफिकेशन वो है वो आप लोगों को 2026 में नवंबर 2025 में देखने को मिल जाएगा। 2026 वाली जो वैकेंसी होंगी, ठीक है। नवंबर 2025 में इसका मतलब कि अभी आपको पता है अक्टूबर खत्म होने वाला है, आज यहाँ पर 24 तारीख हो गई है। इसमें 6 से 7 दिन बचे, उसके बाद नवंबर आने वाला। तो अभी पूरा का पूरा 1 महीने का समय है, मतलब कि आपके नोटिफिकेशन को आने में। तो लगभग नवंबर के लास्ट में जा सकता है। तो आप लोग समझ के चल सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आएगा। नवंबर के लास्ट समझ के चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो है सीएचएल के एग्जाम वगैरह भी चल रहे हैं। तो इसलिए अभी जो आपका लग रहा है नोटिफिकेशन जो है नवंबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। और आपको उम्मीद बता दूं लगभग 25 से लेकर के 30 नवंबर के बीच आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रही बात नोटिफिकेशन की, मैंने क्लियर कर दी कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारी कितनी वैकेंसी रह सकती है और एग्जाम कितने दिन बाद होगा। वैकेंसी को लेकर के मैं कुछ चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, वो भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इस बार कितनी वैकेंसी रह सकती है, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कुछ डेटा दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप 2022 की वैकेंसी देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैकेंसी थी लगभग 24,369 वैकेंसी थी, बाद में बढ़कर के 45,284 हो गई थी 2023 में। 23 में देखेंगे तो आप लोग 45,284 वैकेंसी थी, बाद में बढ़कर के 50,187 हो गई है, ठीक है। मतलब हमेशा आप लोग देखेंगे पिछले 4 साल का डेटा, तो इनिशियल जब नोटिफिकेशन आता तब वैकेंसी कम होती है, लेकिन बाद में बढ़कर के लगभग 50,000 के अप्रॉक्स हर साल चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। 22 में देख सकते हैं 45,000 थी, 23 में आपकी 50,000 चली गई। वही वैसे आप लोग देख सकते हैं 2024 में तो आधी वैकेंसी आई थी, मतलब 26,000 वैकेंसी थी 2024 वाले में, लेकिन फाइनल जो वैकेंसी आई है वो 46,617 टोटल हो गई थी। इसी तरीके से आप लोग अगर 2025 वाली अभी वाली वैकेंसी को देखेंगे तो इसमें जो लगभग 39,481 टोटल वैकेंसी थी, लेकिन बाद में बढ़ाई गई और लगभग 53,690 के आसपास टोटल वैकेंसी हो गई है, ठीक है। मतलब हमेशा अगर आप लोग 4 ईयर का डेटा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो हर साल यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाई जाती है। हर साल लगभग एक एवरेज लगभग 45 से 50,000 के बीच, 55,000 के बीच ऐसे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इस अगर प्रीवियस ईयर डेटा देखें उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं, तो इससे ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि लगभग आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो लगभग आपको देखने को मिल सकती है 48 से 50,000 के बीच इस बार वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। 48 से 50,000 के बीच आप लोगों को वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं कहा जा सकता कि नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी आती है, लेकिन जो आपकी रिवाइज्ड वैकेंसी होगी या फाइनल टोटल जो वैकेंसी निकल कर आएंगी बाद में आपकी, वो आपको लगभग 48 से लेकर के 50,000 के बीच आप लोगों को टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो ये रही आप लोगों की वैकेंसी की बात। आपको सिलेबस वगैरह पता ही है, आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो गए, जनरल जीके जीएस का हो गया आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो गए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हो गए आपके 40 मार्क्स के हो गए, हिंदी और इंग्लिश में आप लोग चूज ही कर सकते हैं जो आपको देना है, उसमें से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो गए, लगभग 80 क्वेश्चन आएंगे 160 मार्क्स के। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो है हमारा एग्जाम कब तक जा सकता है। तो एग्जाम डेट को लेकर के मैं कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोग कुछ चीजें यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो कयास लगाया जा रहा था कि अगर जो आपका पहले तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो वैकेंसी या नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो क्लियर हो चुका है कि लगभग नवंबर के लास्ट में आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम डेट है वो लगभग आप लोग मान के चल सकते हैं कि फरवरी के एंड तक, ठीक है। फरवरी एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को जो एग्जाम जाने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। आपको नवंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आपको पता है 1 महीने का समय मिलता है आपका फॉर्म फिलअप को लेकर के, तो नवंबर लास्ट से दिसंबर लास्ट तक आप लोग टोटल फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होंगी, तो जो भी चीजें होंगी आप लोगों को बता दूं मैं कि फरवरी लास्ट से लेकर के आपको मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को एग्जाम वगैरह कराया जाने के चांसेस हैं। ये चीजें थी। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम कब तक होगा, कब तक कितनी वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। मैंने तीनों चीजों आप लोगों को क्लियरिटी दे दी है। बाकी आपकी क्या राय इन सारी चीजों पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।